तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है हमारा, हमने पिछली क्लास में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर कराती है, तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक होता है, ठीक है। और ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं चार्टर ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर खास बात क्या होती है कि ये कंपनी और बाहर के लोगों के बीच का रिलेशन बताता है। याद रखना, कभी भी कोई पूछेगा आपसे तो बस ये पॉइंट आपको बताना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस है इसकी। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है, मतलब किसी को अगर एम्प्लॉय को सजा देनी है तो कैसे दोगे, इन सब चीजों का उसमें डिस्कशन होता है। फिर हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, ये पावर बताता है कि कंपनी की पावर क्या है, कितना पैसा कंपनी मंगा सकती है बाहर के लोगों से, कितना पैसा नहीं मंगा सकती। और जो कंपनी के पावर्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली लिखे रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अगर कोई कंपनी उस पावर को वायलेट करती है ना, तो फिर कंपनी जो है, उसके जो एक्ट हैं वो अल्ट्रा वायरस हो जाएंगे, यानी कि वाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएंगे, गलत माना जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हमने ये भी पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जैसे कि नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में साफ साफ लिखा गया है कि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा तो उसको एक नेम क्लॉज बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर उसको नाम सजेस्ट करने पड़ेंगे और नाम रखा जाएगा। नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सरकार की नजर में। देखो, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से नाम अनडिजायरेबल हैं, वो आप उसकी लिस्ट में देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने लिस्ट भी ओपन की थी थोड़ी बहुत, ठीक है। बहुत डिटेल में देखना चाहते हो तो आप गूगल पे उसको सर्च कीजिएगा कि किस तरह के नाम आप नहीं रख सकते। मैं आपको एक मोटे तौर पे बता देता हूँ कि आप वो नाम नहीं रख सकते जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को वायलेट करता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है ना, आपको बहुत सारी स्कीम्स आप पढ़ते हो ना, तो वो स्कीम्स को आप नहीं, मतलब उस स्कीम के नाम से नहीं रख सकते कंपनी का नाम। जैसे कि जनधन कंपनी, रख सकते हो नाम? नो सर। ऐसे नाम रख दोगे तो गरीब आपके साथ तो जरूर जुड़ जाएंगे, जनधन योजना वाले सारे। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सारी स्कीम्स हैं। चलो थोड़ा 4-5 स्कीम के नाम बताना जरा। सरकार ने बहुत सारी स्कीम बनाई है ना, बोलो बोलो। पता भी है स्कीम वगैरह? नहीं? सर ग्रामीण योजना। क्या है ये? सर पता नहीं। ग्रामीण सड़क योजना। हैं? सर जैसे हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो सर उसका नाम तो रख सकते हैं ना कुछ भी, या उसका नाम भी? देखो, नाम ना अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये देखो, मैंने लिस्ट खोल दी है, सर पहले लिस्ट लेकिन वो देख। तो छोटी कंपनी है ना। अरे भाई, कंपनी कोई भी हो, आप नाम, मतलब देखो, अच्छा आप किसकी बात कर रहे हो, इंडस्ट्री की बात कर रहे हो क्या? उसमें ये देखो, इंडस्ट्री एक्ट भी होता है, तो इंडस्ट्री एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपका जो मन करे वो रख दो। इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर आप आओगे तो इंडस्ट्रीज में भी चेंज करने पड़ेंगे। अभी आप देखो, अभी ये संसद भवन में आजकल बैठते हैं ना मंत्री, रोज हल्ला मचा रहे हैं, तो इसमें भी आप स्मॉल, इस साल ना ये पास करनी है बिल। अभी कांग्रेस वाले, अभी भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो अपना शुरू कर रखा होगा कार्यक्रम उन्होंने, ठीक है। तो ये इसमें साफ साफ, इसमें जब बनती है ना पॉलिसी, तो सब कुछ लिखा जाता है, इतने करोड़ से इतने करोड़ के बीच में आपने पैसा लगाया तो आप स्मॉल स्केल में आओगे, इससे ज्यादा लगा दिया तो इसमें आ जाओगे। तो गवर्नमेंट वो वाला सब कुछ चेंज कर रही है। अभी इस साल तो हम वही पढ़ेंगे, अगले साल से चेंज हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गई, और मोस्ट प्रोबेबली पास हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग अपना हुआ हल्ला करते रहेंगे, इधर पास हो जाएगा मामला, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये कौन कौन सी योजना है, योजना पे आ जाते हैं जरा। बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं ये, कुछ पुरानी भी मिल जाएंगी आपको इसमें। देखो, आयुष्मान भारत, पता चला कंपनी का नाम आयुष्मान भारत रख दिया। कोई बताएगा क्या योजना थी आयुष्मान भारत? नहीं पता? ये वो वाली तो योजना नहीं है जिसमें पैसे का, इलाज का था,
किसी को चोट लग जाती है तो अपना इलाज करा सकता है। गर्ल्स को ये योजना तो पता होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया यस में। सर। हाँ देखो, सब गर्ल्स ने एक साथ आवाज लगाया। ठीक है, अब देखो ये वाला हम देखते हैं, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार सर्च मारते हैं, इसमें क्या है। इसमें जहां तक मैं समझता हूँ, इसमें इलाज के लिए बनाया गया था ये स्कीम, ठीक है। ये स्कीम इलाज के लिए बनाई गई, मेडिकल इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत। ये आ गया, देखो लिखते ही आ रहा है ना एकदम। ये रहा आयुष्मान भारत योजना। इसमें तो पूरा स्ट्रीम ही पूरा प्रधानमंत्री आ जाएंगे ना। ये देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ स्टेट एंड एम्स टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर ऑफ लो इनकम अर्नर्स इन द कंट्री। ठीक है, तो जो कम कम पैसे कमाने वाले लोग हैं, गरीब लोग, उनके लिए ये योजना है, जो अपना इलाज उलाज करा सकते हैं। अगर उनको मान लो कहीं हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है और उनको पैसे की जरूरत है, तो ये लोग हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पैसे देती है, तो वो अपना ऑपरेशन कराएंगे, तो ये सारे जो है सुविधाएं उनको मिलेंगी। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब सोचिए कि अगर कोई कंपनी ये स्कीम्स के नाम पे अपना नाम रख ले, तो उसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, लोगों के प्रति मतलब लोगों के अंदर ना उस तरह की भावना आ जाएगी कि भाई गलत मतलब उसमें लोग, हाँ, गाइड नहीं हो पाएंगे सही से। ठीक है, तो ये जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनडिजायरेबल की लिस्ट में रखा है। ठीक है, दूसरा आता है। सर हाँ, सर जैसे एप्पल रखा है, एप्पल कंपनी ने अपनी कंपनी का नाम, तो हम्म, सर ये भी तो हो सकता है कि एप्पल की कहीं का नेशनल फ्रूट हो, जैसे यहाँ का मैंगो है। तो सर अगर अगर बाई चांस कभी एप्पल कंपनी बंद होती है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको तो उस केस में अलाउ कर दिया। देखो जब उसने अलाउ किया तो उसने वहां के कानून, अमेरिका की कंपनी है एप्पल, तो एप्पल जो उसके दिमाग में आइडिया आई तो उसने नेम सजेस्ट किया, वो नेम को एक्सेप्ट कर लिया गया। वहां के जो रूल्स हैं, देखो अमेरिका की कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं डिसाइड करेगी। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को नाम के ऊपर कोई दिक्कत नहीं लगी, और वो नाम सजेस्ट उसने किया, उस नाम उसको रख लिया गया। वो कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से तो कुछ भी गलत नहीं दिखा रहा है, वो सब कुछ तो सही है। ठीक है, इसमें कुछ गलत तो दिखाया नहीं है, तो इसीलिए इस नाम को रख लिया गया। इसने किसी को वायलेट नहीं किया, इसके नाम को मतलब कहते हैं कि ये कहीं गया था पार्टी में और उसने किसी ने एप्पल काट के खा के रखा, बाइट किया हुआ था, तो उसके दिमाग में आइडिया है। ठीक है, तो वो उसने आके नाम नाम उसको सजेस्ट कर दिया और उसका एक लुक दे दिया। ठीक है, और उसमें ये डिसाइड करना था कि किस तरफ वो बाइट दिखाएं, लेफ्ट या राइट। किस तरफ रहता है एप्पल कंपनी के लोगों में बाइट? राइट जिनके पास, सर राइट। सर, राइट साइड। देख लो, अब ये सब तो तुम लोगों को पता है अच्छे से। ठीक है, यस और क्या सर। ये एप्पल ही है या कोई और फ्रूट है? एक और सर फ्रूट होता है ना। एप्पल ही है। अच्छा, एप्पल ही सर है, ये चलो ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट कौन कौन सी कंपनियों ने अपने नाम चेंज किए, जान के हैरान रह जाओगे, उससे सामान भी खरीदते हो आप। दुनिया की सब मतलब उसका जो सीईओ था, अब तो खैर हट गया वो, सबसे पॉपुलर है सर अमेजोन। अमेज़न। हाँ, इसने अपना नाम चेंज किया है। सर नहीं किया, अमेज़न ही है अभी। अरे लोगो चेंज किया है, सॉरी, नाम बोल। ये सर लोगो तो चेंज कर दिया, हाँ सब वही ब्राउन लोगो। कर दिया। हाँ, लोगो ही बोलने वाला था, नाम आ गया ना गलती से। लोगो 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 एमआई ने भी चेंज किया किया है। है, Xiaomi ने। हाँ, क्यों नेम वो लोगो क्यों चेंज किया? सर पता नहीं है, मेरे ख्याल से हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ना कभी भी। बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि आपने अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नाम रख दिया और कल को वो गलत रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। जहां तक मैंने पढ़ा है, अमेजोन का जो ये ना एक कम्युनिटी को वो कर रही थी, जो अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, ये हिटलर को हिटलर 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 को हिटलर का वो शो कर रही थी। ये देखो, पहले कौन सा लोगो था याद है?
सर वाइट था, उसमें ब्लू कार्ड थी। अरे ये नहीं है, देखो मेन रीजन पता है क्या है, मैं बताऊं आपको। ये जो देख रही हो पहले वाली लोगो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पॉइंटर, यस सर। ये देखो, ये यस सर, हिटलर की मूंछ ऐसी थी, याद है? यस सर, यस सर। हाँ, वो स्टाइलिश मूंछ रखता था ना, तो ये वाली मूंछ रिप्रेजेंट करती थी हिटलर जैसे कम्युनिटी। ठीक है, गलत। स्टाइलिश नहीं थी, उसकी अजीब ही मूछ। अरे यार, मूंछ इसकी ऐसे कटी कटी सी थी, दिखाऊं क्या फोटो? सर वो तो पता है, मैं बता रहा हूँ वैसे। तो ये ऐसी तो थी उसकी अजीब मूंछ, हाँ ऐसे अजीब तरह की थी। तो सर लोगों छोटी। हाँ, लोगों ने ये बोला कि यार ये तो हिटलर की मूंछ जैसा है, तो थोड़ा सा मतलब गलत वो हुआ। जो कंपनी है, इतना ब्रांड होने के बाद भी इसको रियलाइज हुआ यार ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस लोगों को रखना नहीं चाहिए। तो ये जो कटिंग है ना मूंछ वाली, इसको हटा के इस तरह का कर दिया है जो आप देख रहे हो। ठीक है, सर इतने से भी सर लोग इतनी सी बात पे तो ये हाँ, तो क्या ये सही तो था। मतलब सही तो था, लेकिन ना ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमें, उसने ध्यान नहीं दिया। अब लोग, पता है ना आजकल सोशल मीडिया में, तो लोगों ने बोलना शुरू किया भाई ये तो हिटलर क्या वो कर रहा है, ये उसका फेवर करता है। इससे बहुत कस्टमर नाराज हो जाते हैं ना, कई कस्टमर अब, खास करके ये इजराइल वाले हैं, इजराइल में यहूदी हैं, यहूदी पता है कितना नफरत करते हैं उससे, रूम में भरवा भरवा के कुटवाता था अच्छे से। तो ऐसे ही होगा फिर, लोग खौफ खा जाते हैं अमेजोन से। अब ये मूंछ हटा के इस तरह से कर दिया, आप देखो कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसका। ठीक है, सर ये तो फिर डिजाइन के लिए तो क्या हुआ था, उनका ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी था। इनका इनका ऑब्जेक्टिव इनका ऑब्जेक्टिव अभी भी, अमेजोन का ऑब्जेक्टिव अभी भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप इसका लोगो देखोगी तो A to Z, ये एरो जा रहा है A से Z तक, मतलब हर सामान मिलेगा, इनका ये ऑब्जेक्टिव। अब इनका ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, ये हर सामान पहुंचाते हैं। क्या आपको चाय पीना है तो चाय घर तक पहुंचवा देंगे? नो बोलो, सर, चाय तो नहीं सर चाय देंगे। क्या बात पत्ती करते दे चाय? देंगे। चाय की पत्ती कुछ नहीं देंगे, चाय भी पहुंचाते हैं ये अमेरिका में। अगर आपको चाय चाहिए तो सीधा घर तक पहुंचवा देंगे, छत पे उतार देंगे। अभी इंडिया में टाइम लगेगा, इस पे काम चल रहा है। ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक दो तीन जगह तो टेस्ट पास भी कर लिया है। अब इंडियन यहाँ पे पता है ना तुम्हें, यहाँ उड़ती हुई पतंग लूट लेते हैं लोग। यस सर। नहीं काट देंगे, पता चला पड़ोसी के घर में चाय जा रही है, पी कोई और रहा है। बहुत खतरनाक है यहाँ पे सर तो फिर हाँ, सर कितनी मिनट में आ जाती है फिर ये चाय? वहां पे तो बहुत जल्दी आ जाती है ना, क्योंकि वो ड्रोन से पहुंचाते हैं। अब मान लो अभी बारिश का मौसम है, अभी आपको मन हुआ भाई समोसे खाने हैं, ठीक है, तो आप ऑर्डर करो, गरम गरम समोसे आ जाएंगे। यहाँ नहीं, इंडिया में मत कर देना अभी, यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला। अभी यहाँ काम चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में जब 5G टेक्नोलॉजी भी आ ही रही है, तो आप देखोगे एकदम आपके छत पे ही लैंड करेगी। आपने देखा भी होगा, आपके घर का जब आपने अभी कराया था डॉक्यूमेंटेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने वो उससे नापा था ना आपकी छत का लेंथ ब्रेथ पूरा, है कि यस नहीं? सर। और उसको अपलोड कर दिया था वेबसाइट पे, वो कर देते हैं वो जाके वेबसाइट। तो जब आप अपना एड्रेस दोगे ना, तो आपसे वो लोकेशन मांगेगा, आप अपने घर में बैठे हुए लोकेशन दोगे, तो आपके घर का एकदम सेंटर पे आके वो लैंड करेगा। और उसमें सेंसर्स लगे होंगे, बस आपको जाना है, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका समोसा रेडी है छत पे, गेट खोलो, समोसे लो, टाटा बाय बाय, काम खत्म। सर ये तो फिर जोमेटो वगैरह कोई रिप्लेस कर देगा। अरे तो सभी कर रहे हैं ना, दूसरी भी कंपनियां कर रही है ना, अब बाकी कंपनियां के सर पे हाथ रख के बैठेंगी? जब ये टेक्नोलॉजी यूज होगी तो हर एक कंपनी करेगी, सब भिजवाएंगे ऐसे ही। क्या अमेजोन ने सामान घर घर पहुंचाया, तो और भी ऐप है ना जो सामान पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी यस आजकल मीशो ऐप है कोई इंडिया का, मीशो ऐप बहुत पॉपुलर हो रहा है, सस्ते में सामान प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। यस डिस्काउंट दे सर। रहा है, पहला सर सामान सर्च मंगाओगे करके तो देख 100 रुपए की लीजिए। छूट है। सर कौन सा ऐप? मीशो भारत का है। सर सर्च करके देख लेंगे। MEESHO, सर्च क्या करोगे, यही मैं कहोगे तो सर्च कर दूंगा, लेकिन छोड़ो। ठीक है, अब कुल मिला के हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। देखो, कहने का मेरा मतलब ये था कि नेम क्लॉज के अंदर हम नाम तो बदल ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाम बदलने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बाद में जाके रियलाइज किया कि उनका नाम गलत था,
और उन्होंने नाम चेंज किए, ठीक है। तो आप लिस्ट में देखना गूगल पे सर्च करके कि कौन कौन सी कंपनियों ने अपने नाम चेंज किए और क्यों किए, तो आपको बहुत सारी लिस्ट यस में मिल जाए। फिर दूसरे पे था रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे उनको अपना एड्रेस वगैरह देना होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। अब उसके बाद एक था सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इसमें क्या है, हर एक कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बताती है कि किस लिए काम कर रही है। अपने ऑब्जेक्टिव से जिस दिन वो अलग हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वहाँ की कंट्री जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, वो उसको बंद करा सकती है। जैसे किसी कंपनी ने बोला कि हमारा काम ये होगा और दूसरे फील्ड में काम करने लगे, अपने ऑब्जेक्टिव को वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि उस कंपनी को बंद कर दिया जाए, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज को वायलेट कर रही है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर हाँ, वो कंपनी बंद करेंगे या ब्रांच बंद करेंगे? कंपनी को ही बंद करेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज आपने लिख के दिया हुआ है कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है, और आपका ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव से आप हट नहीं सकते। तो अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाते हो तो कंपनी आपको, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलेगी कि आपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज को वायलेट किया है। आपकी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो आपने बोला था कि हमारा ये उद्देश्य है, और आज के दिन में आप कुछ और काम कर रहे हो, तो ये गलत है, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है ये। तो या तो आप उसको चेंज कराइए। ऑब्जेक्टिव क्लॉज बहुत मुश्किल है चेंज कराना, मतलब यूं समझ लो लोहे के चने चबाने के बराबर है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज को चेंज नहीं करा सकते आप, क्योंकि ये ऐसे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव चेंज करने लगेगा अपना। पता चला ऑब्जेक्टिव लेके आया कि मैं लोगों को हर तरह का सामान प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जिसमें सारे सामान जो है ऐसे ऐसे होंगे, और इलीगल काम करने लग जाए, बाद में अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दे, तो ऐसे नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज को चेंज कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा जो कंपनी का जो चार्टर है उसी को चेंज करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो? तो चार्टर चेंज करोगे तो सर बहुत बहुत। सर हाँ बोलो। जैसे अमेजोन वाला है, हम्म। अगर ये ड्रग्स ऐसा काम करने लग जाए फिर तो इसकी हटा देंगे ना। 100% हटाएंगे। ड्रग्स की सप्लाई थोड़ी ना कर सकता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा हुआ है, जिसके चार्टर में लिखा हुआ है कि ये ऐसे नहीं करेगा। ऐसे तो सभी नशेड़ी उसको ऑनलाइन मंगाना शुरू कर देंगे, गांजा और ये सब चरस वरस। सर पूरे वर्ल्ड से बंद हो जाएगी? देखो कुछ कंट्री के अंदर ना कुछ चीजें बैन नहीं है, आपको जान के हैरानी होगी। जैसे अमेरिका है, वहां पे गांजा अलाउड है, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में गांजा, मेरे जो है ना, सर ड्रग्स। ड्रग्स नहीं बोलते, मेरे जो है ना, उसका अलग से नाम है, ठीक है। सर ड्रग्स तो नहीं मेडिसिन, पता, हिंदी में ही पता है। ठीक है। नहीं पता तो पता भी नहीं रखना चाहिए वैसे, ठीक है। वहां पे वो लोगों को अलाउड कर रखा है, तो वहां पे ये कानून है, तो वहाँ इलीगल नहीं है, लेकिन इंडिया में तो बैन है। पता चला आप कोई सर्च कर रहा है अपने अमेजोन से कि उसको मैरिजुआना चाहिए 10 ग्राम, तो कंपनी तो डिलीवर करने लग जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज को आप वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सर फिर आगे जो बढ़। कस्टमर है उस पे पेनल्टी क्यों लगेगी? पेनल्टी क्या इस पे? हाँ इलीगल है ना, फिर ये इलीगल है तो इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अमेजोन ऐसा कर ही नहीं सकती इंडिया में, तो दूसरे देश का पता नहीं, हमारे देश का जो कानून है उसको वायलेट नहीं कर सकते वो, ठीक है। पहले ही जब सर हमारे कंट्री में जब आते हैं तो हमारे कंट्री के लिए अलग जो रूल्स हैं उनको वो फॉलो करना ही पड़ेगा हर हालत सर जैसे अमेजोन पर तो सर वो एक्शन लेंगे, लेकिन जो कस्टमर जो मंगा रहा है उस पर नहीं लेंगे किसी में। उसको प्रकार तो का एक्शन। उसको तो पुलिस उसी दिन टांग के ले जाएगी, क्योंकि इंडिया में तो चोरी छिपे कर लो अलग बात है, बाकी पब्लिकली वो मंगा रहा है तो वो तो उस पर भी वायलेशन होगा ना। क्योंकि यहाँ का तो रूल है नागरिक के लिए कि नागरिक ऐसी चीजें कंज्यूम नहीं कर सकता। खेती मना है इसकी, प्रोडक्शन मना है, नहीं तो लोग तो खेतों में उगाने लगेंगे मेरे जो है ना, ठीक है। हाँ, पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंसिंग होती है तब होता है, ठीक है। जब अंग्रेज थे ना यहाँ हमारे कंट्री में, तो साधु संत जो थे ना हमारे, ये मैरिजुआना का बड़ा इस्तेमाल करते थे। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन लेवल जबरदस्त हो जाता है, मतलब डीप थिंकिंग होती है। भांग में भयंकर डीप थिंकिंग होती है। कोई भांग खाने के बाद उस पर सोचता रहता है, उस पर विचार करता रहेगा, हंसता रहेगा। देखते नहीं हो जो भांग खा लेते हैं तो हंसते रहेंगे, चलने का मन हुआ तो चलता चला जाएगा वो, यहाँ से कन्याकुमारी पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें डीप थिंकिंग वाला कंसेप्ट है। तो उस समय अंग्रेज डर गए, उन्होंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं,
तो इसीलिए उसको बैन करा दिया गया, और वो लॉ आज भी एप्लीकेबल है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जो फैमिली रिलेशंस हैं उसको भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, होना चाहिए। सर फिर ऐसे जो ये मैरिजुआना है, इसे तो जैसे साइंटिस्ट है तो उनको तो लेना चाहिए थोड़ी अमाउंट में ही, क्योंकि उससे डीप थिंकिंग हो जाती है फिर। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये आपके दिमाग को खराब कर देगा, मतलब ये गलत वे में वो करता है। ठीक है, ये मतलब आप मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए होता है, अच्छे कॉज के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है ना, लेकिन गलत कॉज के लिए मना है। अगर कोई इसको कंज्यूम करेगा तो उसका जो ब्रेन है, अब देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसका पढ़ा हुआ है, कि अगर इसको कोई कंटिन्यूअस कंज्यूम करने लगेगा ना तो उसका दिमाग इसको डिमांड करेगा, और इससे जो सेटिस्फेक्शन होता है माइंड को, वो एक अलग लेवल का होता है। तो अगर किसी को आदत पड़ गई तो वो दिन भर इसको पी के रखेगा, और मतलब ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अलग स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, और वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगेगा, या फिर अपना काम करता रहेगा, और किसी से रिलेशन जो होता है फैमिली मेंबर से, उनसे दूर करने काट लेगा। तो इसीलिए इस तरह के जो कंज्यूम करते हैं, इट इज दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर नॉट ट्रस्टेड एज अ गुड पीपल। तो कुछ कंट्री हैं जिन्होंने अभी इसके ऊपर बैन हटा रखा है, लेकिन वो भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, इस टॉपिक को, कैपिटल क्लॉज में आ गए। कैपिटल क्लॉज क्या है हमारा, इसमें ये बताया गया कि कंपनी कितना पैसा मांग सकती है, उससे ज्यादा पैसा कंपनी नहीं मंगा सकती, है ना। हर एक कंपनी का एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं। फिर आ जाते हैं लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये कहा गया है कि जैसे कोई शेयर्स लेता है कोई शेयर होल्डर, तो उसकी कितनी लायबिलिटी रहेगी। देखो जनरली जो है इंडिया के अंदर लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है, मतलब अगर आपने किसी कंपनी में 1 करोड़ लगा दिया या 80,000 के खरीद लिए शेयर्स, तो आप कंपनी अगर डूबेगी तो आपके 80,000 ही डूबेंगे, इससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो इसको बोलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए रखो, तो कुछ मेंबर को रख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा ये बात। ठीक है, हालांकि एक चीज क्लियर कर दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे अलाउ नहीं कर रखा है। ठीक है, तो ये थे। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी मैंने बताया था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबको समझ में आ गया बेटा, लायबिलिटी क्लॉज तक ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यस सर। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंटरनल मैनेजमेंट के और अफेयर्स के लिए होता है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पता ही है, सेकंड नंबर पे आता है। तीसरा, ये चार्टर है कंपनी का, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लॉज ये सब लिखे गए हैं। चौथा, इट रेगुलेट्स इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, जो अंदर का मैनेजमेंट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे रेगुलेट करेगा, मतलब रेगुलेशन करने का काम करेगा ये, जैसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, इतने बजे बुलाना है, इतने से इतने बजे ड्यूटी लगनी है। ठीक है, किसी को सजा दिलाना है तो कैसे करना है, ये सब रेगुलेशन का काम यही करता है। तो इसके अंदर ये सारे कंटेंट्स हैं, देखिए 7 कंटेंट्स हैं। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, दूसरा प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, लायन ऑन मेंबर शेयर्स, ट्रांसफर एंड फॉरफीचर, जनरल स्पेसिमेन, मीटिंग वगैरह को लेके ये सब डिस्कस होता है। ऑडिट के ऊपर डिस्कशन होता है, वाइंडिंग, अगर कंपनी बंद होगी तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सब रहेगा। और आगे ना, ये आगे चल के आप कॉलेज में जब सीए करेंगे या सीएस करेंगे, या कॉलेज में पढ़ेंगे आप बीकॉम और एमकॉम, तो आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, और बहुत लेंदी टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको, इसके अलग अलग सबके चैप्टर मिलेंगे, जैसे स्पेशल जनरल मीटिंग है, इसका आपको पूरा एक चैप्टर ही मिलेगा जनरल मीटिंग का। तो ये सब आप आगे चल के पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके थे, अब डिफरेंस पे आते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि कंपनी किस चीज के लिए बन रही है, मतलब किस वजह से कंपनी को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव बताती है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ये इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स को बताता है, ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा किया जाएगा, और उसके लिए रूल बनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी किस वजह से बनाई जा रही है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का वजह होता है, बनाने का वजह होता है कि इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए जाए जिससे कि ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। दूसरा है पोजीशन, ये जो है मेन डॉक्यूमेंट माना जाता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर के लिए होता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इनसाइडर के लिए होता है। ठीक है,
अब हम वैलिडिटी की अगर बात करें तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आगे चल के अगर आप काम करेंगे तो आप जो है इनवैलिड हो जाएंगे। आप जो है मेंबर कितना भी वोट देके उसको सही नहीं ठहरा सकते। जैसे आपने जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव रखा, आप अपने ऑब्जेक्टिव से हट गए तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर, शेयर होल्डर चाहे वो चाहे, कंपनी इनवैलिड मानी जाएगी, बेशक वो ना भी माने तब भी। और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड कोई चला जाता है तो इसमें गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो ध्यान रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत मुश्किल है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनको होने पे आप सुधार नहीं सकते, कंपनी को वाइंड अप करके और दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आप सुधार कर सकते हो, यू कैन मेक चेंजेस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब हम नेसेसरी की बात करें तो एवरी कंपनी नीड्स एमओए। एमओए हर एक कंपनी को लेना पड़ेगा। जबकि हम अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो इसमें टेबल ए फॉलो होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। अब देखो लास्ट सर, पॉइंट है। हाँ सर जो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये जैसे हाँ ये बताता है कि हमारे वो एम्प्लॉयज के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सर जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी रहती है उसमें सबसे ज्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सी में रहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर यस। जब भी आपको कोई रूल देखना होगा ना, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रेफर करना पड़ेगा, उसी के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं। अंडरस्टूड? तो सर सर तो जैसे ये हाँ हाँ बोलो। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है, इसमें इन दोनों में से जो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा होते हैं, स्ट्रिक्ट माने जाते हैं? पब्लिक कंपनी में, क्योंकि पब्लिक कंपनी को थोड़ा सा, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से भी तो पैसे ले सकती है, तो इसमें रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि इसको पावर ज्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा सकती है, लेकिन उसके लिए रूल्स हैं और उसके लिए कंडीशंस रखी हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, जैसे कितने साल से है, कितना उसका टर्नओवर है, तो ऐसे में कंपनी जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन सकती है। यहाँ तक आ गया? यस। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है। सर हाँ बोलो। सर एओए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है हाँ वो कंपल्सरी क्यों नहीं है पब्लिक लिमिटेड के लिए? आप इसमें लिखा हुआ है। देखो, प्राइवेट लिमिटेड के लिए किसके लिए बोल रहे हो? सर पब्लिक लिमिटेड लिखा हुआ है ना। हाँ मैंने बताया तो था आपको, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी नहीं है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था कि अगर कोई पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को नहीं लेती है तो उसको टेबल एफ मतलब टेबल ए को फॉलो करना पड़ेगा। अलग से एक टेबल दिया गया है जिसको उसको फॉलो ही करना पड़ेगा तभी, और वो जो रूल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है, तो वो रूल ऑटोमेटिकली लागू हो गए इसके ऊपर, है कि नहीं? टेबल एफ। टेबल मैं एक बार इसको मैं देख लूं, मतलब मैं टेबल ए बोले जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले टेबल ए था, 2013 में शायद चेंज कर दिया, एक बार देख लूं, मैं कंफर्म कर लेता यस सर। फॉर एओए। हाँ बेटा, टेबल एफ है, तो ठीक है 2013 में चेंज किया गया और टेबल एफ है। मैं ए बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। टेबल एफ, जी एच आई एंड जे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, तो हमें टेबल एफ में हम डिस्कस करें, टेबल एफ होगा। लिखा सही है, बोल गलत रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ टेबल एफ, मुझे लग रहा है उससे पहले टेबल ए था या अकाउंट्स में रहा होगा, वो कंफ्यूजन हो गया दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। देखो जब कंपनी फॉर्म होती है ना तो कंसेंट लिया जाता है डायरेक्टरों से। प्रपोज डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जिनको प्रपोजल दिया जाता है कि भाई आप भी डायरेक्टर बन जाइए, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर एक आता है रिटन कंसेंट ऑफ ईच पर्सन नेम्ड एज अ डायरेक्टर। तो रिटन कंसेंट होना चाहिए, जो डायरेक्टर के तौर पे जिसको हमने कंपनी में रखा है उसका एक रिटन कंसेंट होगा, वो लिख के देगा कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं क्वालिफाई करता हूँ और मेरे पास कैपेबिलिटी है और मैं जो है बाइक
खरीद सकता हूँ और पे कर सकता हूँ क्वालिफिकेशन शेयर्स को, जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्वालिफिकेशन शेयर्स होते क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने एक नोट में लिखा हुआ मैंने कि यहाँ पे टू एंश्योर दैट द डायरेक्टर्स हैव some stake in the proposed company, the articles usually have a provision requiring them to buy a certain number of shares। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि डायरेक्टर का हिस्सा कंपनी के अंदर लगा हुआ है, तो आर्टिकल्स के अंदर ये लिखा गया है कि हर एक पर्सन जो डायरेक्टर बनेगा उसका कुछ शेयर खरीदा हुआ होना चाहिए कंपनी के, ठीक है। तो वो उनको खरीदना पड़ता है और इसका कमेंसमेंट में ये बात बताना पड़ता है कि वो क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन उनके पास है, ठीक है। तो एक बच्चे ने, मुझे याद है, बहुत पहले पूछा था जब हम टॉपिक कर रहे थे कि सर क्या कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है क्या उसने हर एक ने शेयर खरीदा होगा, तो मैंने उस समय बोला था कि ऐसा एकदम 100% कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो खरीदेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग का जो डायरेक्टर बनता है वो तो कंपलसरी है उसको क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए। तो कोई भी पर्सन को जब हम डायरेक्टर बनाते हैं तो नॉर्मल रूटीन है कि उसको शेयर्स तो क्वालिफिकेशन शेयर्स होने चाहिए उसके पास। तो अगली बार से हम यही बोलेंगे कि हाँ उसको शेयर्स रखने जरूरी हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आगे चल के अपने शेयर्स को वो बेच ले। तो अगर आपसे जनरल क्वेश्चन बोला जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है, आगे चल के वो बेच भी तो सकता है शेयर्स। और फिर नेक्स्ट है एग्रीमेंट। द अग्रीमेंट इज एनी which the company proposes to enter with any individual for the appointment as a managing director or a whole-time director or a manager is another document which is required to be submitted to registrar for getting the company registered under the Companies Act। तो एग्रीमेंट का भी होना जरूरी है, जैसे अगर आप किसी को मैनेजर बनाते हैं तो आपको मैनेजर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये हमारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पावर बताता है कंपनी की, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो रूल्स बताता है, रेगुलेशंस बताता है, और फिर कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, ये बताता है कि डायरेक्टर्स ने क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीद रखे हैं कि नहीं और डायरेक्टर वो बनना चाहते हैं कि नहीं। और लास्ट में है एग्रीमेंट, जिसके अंदर कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया जा रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे या होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे या मैनेजर के तौर पे, उसको सबमिट करना पड़ता है अपना एग्रीमेंट कि हाँ मैं तैयार हूँ। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। और हाँ बोलो। सर अगर वो जो डायरेक्टर है वो अपने सारे शेयर्स बेच दे तो? बेच भी सकता है, क्यों नहीं बेच सकता? अगर वो हटना चाहता है वहाँ कंपनी से तो बेच भी सकता है, क्या दिक्कत है? फिर वो डायरेक्टर से हट जाएगा। पर अगर सर वो रहना चाहता हो और शेयर्स ना खरीद रखे हो तो? देखो पहली बात तो ये है ना कि उसके पास शेयर्स होंगे, लेकिन वो डायरेक्टर जो अपने शेयर्स हैं वो बेच सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि वो शेयर्स नहीं बेचेगा। डायरेक्टर शेयर बेचते हैं। अब जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है अपने शेयर्स को बेच देते हैं, उनको जरूरत लगती है। जैसे शेयर के रेट बढ़ेंगे तो बेचेगा, क्या दिक्कत है बेचने? इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। सर जैसे डायरेक्टर के पास जो शेयर्स थे और वो फिर डायरेक्टर बन गया, उसने बाद में बेच दिए, तो वे बाद में ये नहीं कहेगा भाई तू डायरेक्टर है अब तुझे भी खरीदने हैं अब शेयर? देखो ये तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स में लिखा रहता है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करेगा वो। वहां पे अगर ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टर के पास मिनिमम इतना होना चाहिए तो इतना होना चाहिए, फिर उसको वायलेट नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हम अपना रूल नहीं लगा सकते। जब कंपनी अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो ये इस बात का जिक्र वो करती है कि डायरेक्टर अगर कोई बन जाता है क्वालिफिकेशन शेयर खरीद के, और कल को अगर मान लो सारे शेयर्स बेच दे, तो क्या वो डायरेक्टर के लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। सारे रूल्स उसमें बहुत स्पेसिफिक लिखे रहते हैं और उसी को वो फॉलो करता है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंट अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आप इसकी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, अब ये मैं भेज दूंगा आपको, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो हम अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? लीव कर सकते